पान मसाला ने बिगाड़ा मगही पान का स्वाद, खेती से विमुख हो रहे किसान। बिहार के औरंगाबाद की पहचान कभी मगही पान की खेती से हुआ करती थी, परंतु बदलते परिवेश में ये पहचान विलुप्त होती दिख रही है। मगही पान की खेती औरंगाबाद जिले के देव प्रखंड के दक्षिणी इलाके के 12 गांव देव, केताकी, तेजू बिगहा, खेमचंद बिगहा, भत्तू बिगहा, गिधौर, जोधपुर, एरोरा, खडीहा, पचौखर, कीर्तिपुरम, डुमरी गांव में चौरसिया परिवार पूरी तत्परता से करते थे, जिसे मगही पान का हब कहा जाता था। परंतु पान किसान कड़ी मेहनत और अधिक लागत तथा कम आमदनी होने के कारण खेती को तेजी से छोड़ रहे हैं और रोजगार की तलाश में महानगरों को पलायन कर रहे हैं। पान मसाले की बढ़ती मांग और बिक्री ने मगही पान का स्वाद फीका कर दिया है। वाराणसी, कोलकाता, मुंबई, दिल्ली आदि शहरों तक पहचान बनाने वाली औरंगाबाद के मगही पान की मांग कम हो गई है। मगही पान की खेती पर अक्सर झुलसा रोग एवं कीट व्याधि का साया मंडराता है और इससे फसलें बर्बाद होने से किसानों की कमर टूट जाती है, सारी पूंजी डूब जाती है। अगर पान की खेती सही हुई तो किसानों को लाल कर देती है, अन्यथा पूरी तरह तबाह। आइए सुनते हैं मगही पान किसानों की जुबानी। पान की खेती से देखिए, जिसको हो जा रहा है उसको है पैदा, नहीं है तो फिर नहीं भी, थोड़ा बहुत भी है, थोड़ा बहुत तो चल रहा है घर पे खर्चा। मजदूरी निकलता है कि नहीं? डेली आप लोग खेत में आते हैं? मजदूरी तो कभी निकलता है, कभी नहीं निकलता है। अब रोग लग जाता है तो दिनों रातों में आदमी पान खराब होने लगता है, तो मजदूरी कहाँ से निकलेगा उसमें। तो सब सूख रहा है, बीरो अंदर भी बहुत सूख रहा है, दवाई ववाई के चलते। मतलब उतना पैसा हो नहीं रहा है कि आदमी दवाई डाले। पिलुआ कई तरह से लग रहा है, मतलब एगो दवा थी पिलुआ उजला रहा है, एगो दम में अथी जमाइन की तरह रहता है, मंगरेला की तरह रहता है। तो सबके लिए दवाई मिलता है तो आदमी अथी कर लेता है। अच्छा, पान की खेती में कितना बचत है? बचत के लिए तो हम नहीं बता सकते हैं ना। बचत के लिए ये गलुआ चीज है, ना जानता कि ज्यादा भी हो सकता है, ना तो सारा नुकसान भी हो सकता है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि इतना फायदा है? कितना मेहनत कितना है? मेहनत तो बहुत सारा है, इतना मेहनत है ना कि मतलब बाले बच्चे इसमें खटना पड़ता है। और होएगा तो खूबे हो जाएगा, और ना होएगा तो घर हो जाएगा ना, तो खाने के लिए भी नहीं मिल पाएगा। तो फिर क्यों कर रही है जब घाटा का सौदा है? तो हम तो क्या करें, हम लोग को तो यही खेती है, तो नहीं करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे कमाने। इसी में अपना रोजगार करते हैं, अपना खाते हैं। सरकार से कोई फायदा? सरकार तो कहाँ कुछ फायदा, कहाँ कुछ हो रहा है अभी। पहले जितना लोग खेती करते थे सभी लोग कर रहे हैं कि छोड़ भी रहे हैं? ना तो कोई भी कर रहे हैं और ज्यादा छोड़ भी दिए। मेरा नाम मधु कुमारी है, मेरा गांव खेमचंद बिगहा है। मेरे यहाँ यही पान की खेती होती है, इसी में हम लोग पापा को सहयोग करते हैं, इसी से मेरा घर का खर्च चलता है, इसी से हम लोग पढ़ाई लिखाई भी करते हैं। हाँ। मेरा नाम श्वेता कुमारी है, मैं खेमचंद बिगहा गाँव की रहने वाली हूँ। मेरे यहाँ यही सब पान की खेती होती है, 2-3 वर्षों से हो रही है, इसी से मेरा पूरा परिवार का खर्च चलता है। पढ़ाई करती है तुम लोग? कितना मेहनत है पान की खेती में? बहुत मेहनत है इसमें, ये बहुत ज्यादा मेहनत। खेती में क्या फायदा है? सर, पान की खेती में क्या फायदा रहता? जब पान की खेती में फायदे रहता तो मेरा आदमी बाहर चल जाते हैं, इससे हमको तो रोटी पानी भी 5 गो परिवार को न जुमेगा। होने की वजह हो गया से मंदवारी हो गया, गुटखा का ज्यादा हो गया सेल, पान का हो गया सेल कम। इसके वजह से ज्यादा किसान का बहुत लाभ जाता है यहाँ से पान? यहाँ से जाता है बनारस जाता है। बनारस जब बिकता था 25,000 30,000, वो बिक रहा है 12,000 11,000। अब इसी में बहुत नुकसान है। और मनो मान लीजिए डिहरी जाता है, विक्रमगंज जाता है, गढ़वा जाता है, सब जो पान का छोटा छोटा पत्ता है वही सब जाता है नहीं। और जो बड़ा पत्ता रहता है तो बनारस जाता था, हाई क्वालिटी का, और लो क्वालिटी का इन्हीं बिकता है। मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, केताकी पंचायत से हम बिलोंग करते हैं, ग्राम खेमचंद बिगहा हुआ।
और हमारा जो गार्जियन है पूरे ये पान की खेती पर आश्रित है। और अब जो है खेती धीरे धीरे कम होते जा रहा है। इसका मुख्य कारण है कि लागत ज़्यादा लगता है और इसमें आमदनी बहुत कम होता है। और जो गुटखा भी है, सरकार गुटखा पे रोक नहीं लगा रहा है, क्योंकि उससे सरकार को कुछ मिल रहा है कमीशन। हम लोग तो कुछ देते नहीं है, किसान आदमी हम कहाँ से देंगे? किसानी में हम पैसा लगाएंगे या हम सरकार को इसका टैक्स भरेंगे? हम लोग टैक्स दे नहीं पाते हैं, इसलिए पान की बिक्री भी घटता जा रहा है और लागत तो हमारा जो लग रहा है वो लग ही रहा है, उसमें कोई कटौती हो नहीं रहा। दूसरी बात है कि हम लोग पान की खेती में इतनी बीमारी है जिसका कहा नहीं जा सकता है। धूप से उतना ही परेशानी है, लहर लुक से उतना ही बर्बादी होता है, पाला गिर जाता है तो उतना ही बर्बादी होता है। और इसका कोई भी उचित दवा अभी तक हम लोग के पास नहीं हुआ है। हम लोग तो कोई बीमारी भी धरता है तो जैसे बैगन का दवा हो गया, मिर्चा पर छिड़काव करने का दवा हो गया, फल पर छिड़काव करने का दवा हो गया, एक अंदाज से हम लोग उसी दवा को इस्तेमाल करते हैं। सरकार भी हम लोग को पास ऐसा भी कुछ नहीं दिखाया है कि मैंने पान की खेती के लिए ये दवा को इस्तेमाल किया जाए ताकि हमारा वो बीमारी से पान का पौधा बच सके। सरकार का मानना है कि अनुदान भी मिलता है हॉर्टिकल्चर उद्यान विभाग से पान की खेती पर। जी सर, मिलता तो है, लेकिन यहाँ पर सब किसान को नहीं मिल पाता है, क्योंकि सरकार तो चलाता है सुचारू ढंग से, लेकिन पब्लिक इतना हो गया है ऐसे कि जो नहीं खेती करता है वो भी इसमें टांग अड़ा देता है। इसी के कारण से न किसान को मिल पाता है और न बीच में लेने वाले हैं उनको मिल पाता है। कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों के पास में हंगामा हो जाता है, इससे सबको इस लाभ से वंचित होना पड़ जाता है। मगही पान किसानों को सरकार द्वारा सहयोग राशि प्रदान करने का प्रावधान है और सहयोग भी दिया जाता है। कृषि विभाग के पदाधिकारी भी मानते हैं कि मगही पान की मांग अब कम हो चुकी है, इसलिए खेती से किसान विमुख हो रहे हैं। सरकार इसमें हमारे किसान भाइयों को सहायता देती है, जिसमें हम लोग बरेजा बनाने के लिए 100 वर्ग मीटर में जब ये हमारे किसान भाई बरेजा बनाते हैं, और बरेजा में ही इसकी पान की खेती होती है। एक बरेजा का एरिया बड़ा होता है, उसमें 8-10 किसान एक बरेजा में खेती सम्मिलित रूप से सामूहिक रूप से करते हैं। तो बरेजा बनाने के लिए 100 वर्ग मीटर हेतु हम लोग 11,750 रुपया का सहायता अनुदान देते हैं। प्लस समय समय पर हम लोग उनके फील्ड को विजिट करते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं और उनसे भी कुछ सीखते हैं कि वो कैसे करते हैं, कैसे पान को पकाते हैं, कहाँ वो बेचते हैं, बेचने में क्या प्रॉब्लम होती है। तो वो लोग जो पान तोड़ते हैं उसको बनारस की मंडी में, गया की मंडी में ले जाकर वो अपने पान को बेचते हैं। जहाँ तक इकोनॉमी की बात है, यदि उनकी पान संभल गई, पत्ता ठीक ठाक रहा, रोग व्याधि नहीं लगा, तो उनकी उत्पादन वो इतना होता है कि वो बाले बच्चे खूब बढ़िया से उसी पर निर्भर रहते हैं। उनके पास और कोई आय का साधन नहीं है और बहुत अच्छा से करीब वो कभी कभी किसान तो बोलते हैं कि सर इस बार 5 लाख का मुनाफा हुआ, और जब बर्बाद हो जाता है तो बर्बाद हो जाता है, उनका पूंजी पर भी आफत होती है। तो सरकार उनको एक सहायता के रूप में ये करती है। हालांकि उसका जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, फिर भी एक सहायता के रूप में सरकार उनको मदद कर रही है। धीरे धीरे सर विमुख हो रहे हैं किसान मगही पान की खेती से। पहले देव के 12 गांव में किया जाता था, अब सिमट कर 9 या 10 गांव ही रह गया। क्या वजह हो सकता है? वजह इसका ये है कि अब पान खाने वाले लोगों की संख्या में कमी हुई है। लोग पान बहुत कम खा रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वही लोग पान खा रहे हैं, और जो नए जनरेशन के आदमी है वो दूसरे चीज को अमल में ला रहे हैं। मतलब आपका ये मानना है कि पान मसाला जो है वो मगही पान का स्वाद बिगाड़ दिया है? बिगाड़। कई किसानों का कहना है, कवरेज के दरमियान उन्होंने बताया कि उन्हें किसी तरह की सरकारी सहायता नहीं मिल पा रही है। नहीं, इसमें एक ये चीज है कि हमारे लिमिटेड किसान हैं, और मगही पान या जो भी हमारे पान उत्पादक किसान बंधु है, चौरसिया भाई लोग,
उस सब लोग का एक सर्वे हुआ था। सरकार का यह नियम है कि जिनको एक बार सहायता अनुदान मिल जाती है 3 साल के लिए उनको वंचित कर दिया जाता है। हमारे लिमिटेड पान उत्पादक किसान हैं, वही उत्पादन करते हैं, इसीलिए बार बार एक ही किसान को नहीं मिलकर दूसरे किसान को मिलता है, तो ये एक आती है और उनकी बारी फिर पुनः 3 साल बाद आती है। तो ये वो फील करते हैं कि हमें प्रत्येक साल मिले, जो कि सरकारी सिस्टम का एक नियम है, उसके तहत हम लोग उनको नहीं दे सकते हैं। इसकी प्रक्रिया भी है कि आवेदन तो बहुत सारे आते हैं, लेकिन इसमें भी लॉटरी सिस्टम होता है। सरकार इसमें लॉटरी निकालती है कि किनको मिलेगा किनको नहीं मिलेगा। ये हम लोग के स्तर से इसका चयन नहीं किया। बने रहिए किसान न्यूज के साथ। जल्द मिलेंगे कृषि और किसानों की अन्य खबरों के साथ। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो, लाइक, शेयर और कमेंट कर अपना सहयोग प्रदान करें।